वहीं राजधानी रांची के नामकुम स्थित सेनाई भवन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का आगमन हुआ, जहां उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से मुलाकात की, युवाओं को पुलिस और सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने की अपील की और कहा कि यह अभियान पूरे देश में चलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्जिदों में सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर बजाने पर सवाल उठाया और कहा कि पहले इस पर रोक लगनी चाहिए, फिर डीजे पर बात होनी चाहिए। उनसे इस संविधान के खिलाफ बताते हुए समाज में विभाजन की राजनीति का आरोप लगाया, जिनसे बात की हमारे संवाददाता लीजा सिंह ने। प्रवीण तोगड़िया साहब फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और जिस तरीके से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कई चीजें इनसे बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए झारखंड की, तो आपका आगमन और यहाँ कहीं ना कहीं आपने पूर्व सैनिकों को कोई संदेश दिया है? हमने संदेश दिया कि पूर्व सैनिक मिलकर भारत के युवाओं को पुलिस, सुरक्षा बल और सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसे कार्यक्रम करें। सब सेना में भर्ती नहीं हो सकते हैं, वह अपना स्वास्थ्य अच्छा करे, इसलिए व्यायाम, जिम और स्पोर्ट्स पे करे। यह अभियान पूर्व सैनिकों के द्वारा हिंदुस्तान में चलना चाहिए, हम साथ में रहकर चलाएंगे। अगर बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि यहाँ पूजा ज्यादा होती है, चाहे सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, लेकिन बाहर जो है उसका फल मिलता है बच्चों को। इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी की चिंता से सहमत हूँ। पूजा तो यहाँ लक्ष्मी की, विश्वकर्मा की, सरस्वती जी की होती है, पर शिक्षा में, पैसे में, टेक्नोलॉजी में पीछे है। तो हेमंत जी और देश के सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मिलकर ऐसी इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में खड़ी करें ताकि हम देश में और दुनिया में नंबर 1 बने। मेरा विश्वास है कि हेमंत जी ये जरूर करवाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लगातार यहाँ विवादों में बने रहते हैं, कई ऐसे कुछ बयान आते हैं और इस बार रामनवमी को लेकर के उनका बयान आया है कि डीजे नहीं बजना चाहिए क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। जो हृदय रोग के जो पेशेंट है उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। इससे लेके क्या मैं मिस्टर इरफान को कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुबह 5 बजे मस्जिद के लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। क्या 5 बजे मस्जिद का लाउड स्पीकर बजता तब हार्ट के मरीज को नहीं समस्या होती है? तो मिस्टर इरफान, पहले 5 बजे मस्जिद के लाउड स्पीकर उतरवा दो, फिर हिंदू के रामलीला के डीजे की बात करो। क्या हिंदुओं को कानून सिखा रहे हो? पहले मुसलमानों को कानून सिखाओ। और आपने विधि से शपथ लिया है मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन न करने का। आप हिंदुओं के साथ मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। मुसलमानों के मस्जिद के लाउड स्पीकर 5 बजे नहीं बंद करवा रहे हो और डीजे करवा रहे हो। आपने संविधान का उल्लंघन किया है। हिंदुओं जागो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया लगातार जो बयान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है, वहीं जो हिंदू नेता है उनका भी बयान अब सामने आ चुका है। ये तमाम चीजें किस ओर रुख करेगी वो फिलहाल देखने वाली बात है। सहयोगी विकास के साथ मैं लीजा सिंह, रांची से।